हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली ज़फ़र साहब। अली ज़फ़र साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ राना एहसान अफजल साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के। गुफ्तगू का आगाज़ अली ज़फ़र साहब आपसे करना चाहूँगी एंड बिफोर मैं आई वुड लाइक यू टू कॉमेंट के आज जो जिस तरह से ये कौमी असम्बली में कसरत राय से फाइनेंस बिल 2026 जो है वो मंजूर भी हुआ है। इससे अब ऑपोजिशन ने एक अपना रोल तो ज़रूर अगरचे प्ले किया, लेकिन हुकूमत के लिए बज़ाहिर तो बड़ा आसान था इसको मंजूर करवा लेना। और हुकूमत जो है वो अब आपकी मुंतज़िर नज़र आती है, जो कायमा कमेटियां हैं उसके हवाले से भी वो चाहते हैं कि आप लोग वापसी उसमें करें। उस पर आने से पहले सर ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अब ये फाइनेंस बिल के मंजूर होने के बाद अब मईशत पे जो असरात और हुकूमत के दावे हैं वो किस हद तक पूरे होने जा रहे हैं? ये देखें, जहाँ तक ऑपोजिशन का ताल्लुक है, हमें मालूम है कि ये बजट ने पास हो जाना था। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिल के इसको पास करना था। हमें बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि ये यकीन था कि ये होगा। लेकिन हमारा जो किरदार है ऑपोजिशन के तौर पे कि इसके बावजूद हम जो समझते हैं बजट में खराबियां हैं वो हम पॉइंट आउट करें, और जो हम सजेशंस दे सकते हैं, जो हम एडवाइस कर सकते हैं, वो हम ज़रूर दें। बट तो सर हमने वो तमाम अपना ऑपोजिशन की किया। तजावीज़ तो उन्होंने रिजेक्ट भी कर दी। जी, वो भी पता था कि रिजेक्ट करेंगे। लेकिन आपने पता नहीं मेरी स्पीच सुनी थी सेनेट में कि नहीं। मैंने 11 ऐसे मेजर इश्यूज पे की निशानदेही की थी जिनको मैंने कहा था कि दीज आर 11 डेडली सिंस, यानी एक बहुत बड़े गुनाह हैं इस बजट में। और उसको मैंने इसलिए कहा था कि मैं समझता हूँ कि ये बजट जो है ये गरीब अवाम के ऊपर एक बम है। ये बजट उनके खिलाफ है। ये बजट में मईशत को कोई फ़ायदा नहीं होना। इस बजट में ना एजुकेशन का बात की गई, ना पानी की बात की गई, ना डैम्स बनाने की बात की गई, ना कोई स्ट्रेटजी थी कि आपने एम्प्लॉयमेंट किस तरह देनी है, रोज़गार किस तरह देना है नौजवान नस्ल को, ना कोई आईटी पॉलिसी थी वगैरह वगैरह। मैंने 11 बड़ी बात की, और मैंने उसके बाद ये भी एक अपनी तरफ से जो मुझे एनालिसिस है मेरा, वो ये मैंने कहा कि हुकूमत का ये आखिरी बजट होगा। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत सरवाइव कर सकेगी, और असरात भी नज़र आ रहे हैं कि शायद तब्दीलियाँ आएंगी इस हुकूमत में, आने वाली हैं। तो नज़र यही आता है कि ये बजट इनका आखिरी बजट है। इतना बड़ा नुकसान पहुंच रहा है इस बजट से पूरी मईशत को कि इसको ठीक करते करते अगली जनरेशन्स को वक्त गुजारना पड़ेगा। राइट मैं यही और बात अली ज़फ़र साहब आपकी ये बात राना साहब की तरफ लेके जाना चाहूंगी। राना साहब अली ज़फ़र साहब ने भी कहा जिस तरह से ऑपोजिशन तजावीज़ दी थी और आप लोग बार बार इनवाइट करते हैं ऑपोजिशन को कि वो आके अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें। जब वो तजावीज़ देते हैं तजावीज़ जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती हैं। अली ज़फ़र साहब ने अभी तमाम वो नुकात जो है उन्होंने मेंशन भी की, और अब जब वो कह रहे हैं कि ये आपका आखिरी बजट होगा क्योंकि आसार हैं कुछ तब्दीलियों के हवाले से। सर कोई फियर्स है मौजूदा हुकूमत को कि जिस तरह से इन हालात में अवाम दोस्त कह के एक बजट लाया गया जो कि अवाम ही के ऊपर जो एक बर्डन बनेगा? और आपके अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने भी ये बात कही थी कि पहले कुछ हमें बजट में दिखाया गया ड्राफ्ट और उसके बाद प्रेजेंट कुछ और किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हमारे सपोर्टर्स हैं इस हुकूमत के अंदर, पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं, उनके साथ तो बड़ी डिटेल में हमारी बजट के पेश करने से पहले भी और बाद में भी निगोसिएशंस और जो उनकी राय थी, जो रिकमेंडेशंस थी, वो चलती रही। और देखिए, यही होता है कि आप अपने अब एक बजट पेश करते हैं, गवर्नमेंट का पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं है तो उनके मुख्तलिफ किस्म के कंसर्न्स थे या वो जिस तरह बजट को पेश करना, लेकिन ऑब्वियसली वो हमने उनके साथ एंगेज करके और अल्हम्दुलिल्लाह बजट जो है वो पास हो गया है। जहां तक ये बात है कि ये बजट कोई आम आदमी के लिए नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये बजट जो है जो हमारे नाकदीन है जिसमें से मिफ्ता इस्माइल साहब भी हैं, उन्होंने भी कहा कि ये पिछले 3 बजट में से बेहतर बजट है। तो उनको भी इसमें बेहतरी नजर आई। जाहिर सी बात है, पीटीआई तो कोई इसमें अच्छाई नहीं ढूंढ सकती, लेकिन अगर आप एक्सपोर्टर्स को देखें तो उनके टैक्स रेट कम हो रहे, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा, और उस प्रॉफिटेबिलिटी को वो मजीद इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है तब्दील करेंगे या अपने वर्किंग कैपिटल में लेके आएंगे, जिससे जॉब क्रिएशन होगी। और एक्सपोर्ट्स हमारा एक मेजर इशू है। हमने जो नौकरी पेशा तबका है उसको टैक्स रिलीफ दिया है, तो ये एक दरीना मुतालबा था। तो ये नौकरी पेशा आदमी का बजट है। इसी तरह जो प्रॉपर्टी सेक्टर है जिससे कोई 36 इंडस्ट्रीज लिंक हैं,
उसके अंदर हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम किया है। तो ये उन 36 कंपनियों का 36 सेक्टर्स का बजट है, जिससे जॉब क्रिएशन होगी और एक आम आदमी के लिए गुंजाइश पैदा होगी। इसी तरह अगर आप देखें कि जो शिपिंग इंडस्ट्री है और जो जो बेस्ट प्रोग्राम है, तो वो जो मुतासिर तरीन तबका है, जो जो लेबर फोर्स में नहीं आता और गरीब तरीन तबका है, उसके लिए 17% इजाफा हुआ है। राइट, बट बाकी सर ऑब्वियसली इसके नतीजे में फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील तो नहीं होंगे, और जिस तब्दीली की अली जफर साहब इशारा करें, बहुत जगहों हो रही हैं इस हवाले से। देखिए, ये इन्होंने अभी 2.5 साल और इसी उम्मीद पे गुजारने हैं और अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना है कि हुकूमत आज गई, हुकूमत कल गई, तब्दीली ऑन द कार्ड्स हैं, ये तो बस गए। और 2.5 साल भी इन्होंने यही इसी तरह की उम्मीदें उजागर करके गुजारे। हाँ, तो इसके ऊपर ठीक है, अगर इनका इस तरह गुजारा बेहतर होता है तो इतना इनको लीवरे मैं जो है वो लीवरे देना चाहिए कि अच्छा, ये अपना वक्त अच्छे तरीके से गुजार लें और अपने सपोर्टर्स को भी मोटिवेट मैं करें। हुकूमत यहाँ मौजूद है, कोई अच्छा, तब्दीलियां नहीं हो रही ठीक, काबीना के अंदर। आप कह इसको रहे हैं कि भी हुकूमत हुकूमत मौजूद ने है और कोई तब्दीलियां नहीं हो रही। अली जफर साहब, मैं अब आपकी तरफ ये बात लेकर आना चाहूंगी, और क्योंकि बड़ी ग्लेयरिंग मिस्टेक्स अब सरफेस कर रही है ऑन द गवर्नमेंट एंड। ये जो टेलीकॉम बिल 2026 आया, इसमें किसी भी टेलीकॉम कंपनी को अगर अपने घर के ऊपर टावर ना लगाने की इजाज़त देने के नतीजे के तौर पर जो पेनल्टीज़ जिस तरह से इसमें वज़ा की गई हैं, और जिस किस्म की कंट्रोवर्सी जन्म ली है इसके बाद, इसकी आपको सर क्या समझ आ रही है? गालिबन चूंकि ये जिस तरह से और किस तरह से ये ड्राफ्ट जो है हुआ, किस तरह से ये नेशनल असेंबली से में प्रेजेंट भी हो गया, एंड गालिबन आपने ही इसको पॉइंट आउट भी किया था। सो ये ज़रूर बताइएगा आपके इसमें आपको ये गलती जो है अली जफर साहब किसके एंड पर नज़र आ रही है? देखिए जी, बड़ा ही मैं तो शर्मिंदा हूँ कि पार्लियामेंट की नेशनल असेंबली से ये पास हो के सेनेट में आ किस तरह गया कानून। इसमें आप देखें, एक एक ही बात वे उठाते हैं, एक ही बात का जिक्र करते हैं। आप किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन यानी टेलीकॉम जो अपना प्रॉफिट कमा रही है, अपना वो एक तरह से प्राइवेट कंपनी है, कोई वो पब्लिक काम नहीं कर रही, वो प्राइवेटली अपना पैसा कमा रही है, उसको आप इजाज़त दे देंगे किसी के घर पे जाके आप टावर बना लेंगे, और वो जो शख्स है अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका उसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता। वो मजबूर है कि आप आके घर के छत के ऊपर आप टेली कम्युनिकेशन एक सेंटर बना दें, जो कि मैं उस कानून के ज़रिए मैं उसके मुझे गुंजाइश ही नहीं कि मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी से हटा सकूं। ये इस किस्म का ड्रेकोनियन कानून तो इस सेंचुरी में इस सदी में किसी मुल्क ने पास नहीं किया। ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ऐसा पास नहीं हुआ। वहाँ भी जब एक्विजिशन की बात की जाती है, जब ज़बरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी को कब्ज़ा करके कोई चीज़ लगाने की बात होती है, तो फिर वो उसका बाकायदा प्रोसेस दिया जाता है और कहा जाता है कि आपको कॉम्पनसेशन देंगे, और वो पब्लिक पर्पज़ के लिए होना चाहिए, किसी ख़ास कंपनी के फ़ायदे के लिए नहीं। तो ये कानून को किसी ने देखा ही नहीं इस शिक को, और वो पास भी हो गया। तो इससे एक शक पैदा होता है, और शक पता नहीं कहाँ तक सच है या झूठ है, लेकिन शक ज़रूर पैदा होता है कि शायद ये किसी कंपनी के बिहाफ पे लॉबी की गई है, और शायद ये कानून बनाया गया है उस कंपनी के कहने पे ताकि उनका फ़ायदा हो। शक है, पता नहीं सच है या झूठ है, लेकिन ये शक भी क्यों पैदा हो, ऐसा कानून बनाया क्यों जाए, ये तो कमेटी में डिस्कस होना चाहिए था। और ये हर पार्लियामेंटेरियन, हमारा काम है, हर पार्लियामेंटेरियन का काम है कि वो कानून की और आइन की हिफाजत करे, और ये बुनियादी हक है कि प्रॉपर्टी आपकी जो है उसके उसके ऊपर कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। तो आप ये बुनियादी हक है वो किस तरह लोगों से छीन सकते हैं अपनी ही उनकी प्रॉपर्टी के बारे में। और अली जफर साहब, आप समझते हैं ये जो नजम सेठी साहब भी चूंकि मुतालबा करें, आईटी मिनिस्टर शजा फातिमा साहिबा, जिन्होंने बरमला आके इस बात का एतराफ़ किया कि ये गलती हुई है और ये जो लैंग्वेज है इसकी, इसके ऊपर वजाहत या क्लैरिटी या तब्दीली जो है उसमें आनी चाहिए। सो ये ड्राफ्टिंग में इतनी बहुत बड़ी जो ये गलती सामने आ रही है, इस पर उनको सैक किया जाना चाहिए। वुड यू अग्री विद इट? देखिए जी, मैं सैक वाली जो एस्पेक्ट है वो तो ये जाने, जो हुकूमत जाने और इनकी पॉलिसीज जाने, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि इतनी बड़ी गलती है कि इस पे भरपूर तरीके से जो भी इन्वॉल्व है, जो जो इन्वॉल्व है, चाहे वो ड्राफ्ट्समैन हो, चाहे वो
कमेटी के मेंबरान हों, उन सबको माजरत करनी चाहिए कौम से राइट कि हमसे गलती हो गई, हमने गलत कानून पास कर दिया। बाकी रेजिग्नेशन तो देखें, पाकिस्तान में आदत ही नहीं लोगों को रिजाइन करने की। बड़ा बड़ा कुछ हो जाता है लेकिन रिजाइन नहीं करते। वो तो कुछ ऐसे ममालिक में ट्रेडिशन है, रवायत है बरतानिया के वजीर आजम रिजाइन कर देते हैं। बिल्कुल राना एहसान साहब, मैं आपकी तरफ ये बात लेकर जी 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 अली जफर साहब जी। देखिए ये राना साहब, इसके लेकिन सुन लीजिए, ये बिल जो है बगैर वेट किए, बगैर वेटिंग के, बगैर मशावरत के, आपकी अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी इस पे जो है वो सरापा एहतजाज नजर आती है। इतनी बड़ी ग्लेयरिंग मिस्टेक का सामने आना, आप डज द गवर्नमेंट ओन इट सर? अपनी ये मिस्टेक ओन करती है और कितनी एम्बैरेसिंग है आपके लिए सिचुएशन? नहीं, देखिए मैं नहीं समझता ये कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन है या कोई ऐसी गलती है कि जो बड़ी। देखिए ये एक क्लासिक डिबेट है कि आप सोसाइटी के बेनिफिट वर्सेस इंडिविजुअल राइट। अब आप कहेंगे इंडिविजुअल का राइट है कि वो अपने घर के ऊपर कोई चीज ना लगने दे, लेकिन अगर आपने टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करानी है, और ऑब्वियसली आपका स्टेट नहीं कर रहा, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, लेकिन अगर वो ना कर पाए क्योंकि राइट ऑफ वे उससे ना मिले और एग्जॉर्बिटेंट हो जाए प्राइसेस, और वो वायबल उस इन्वेस्टमेंट इतनी महंगी हो जाए कि वो उस इन्वेस्टमेंट को करे ही ना, या करे तो उसके लिए कंज्यूमर को जो लास्ट जो गुड मिलना है वो महंगा हो जाए, तो ये डिबेट है। देखिए अगर आपने टेक्नोलॉजी की, और ये प्राइवेट सेक्टर नहीं, ये आपकी टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने इंप्रूव करना है, वो प्राइवेट सेक्टर करेगा। अगर उसके लिए हर्डल्स बनेंगे तो वो फिर ऑब्वियसली डिले होगा, वो डिले होगा तो सोसाइटी सफर करेगी। तो दिस इज द डिबेट। तो इसके अंदर इंडिविजुअल राइट्स को आपने प्रोटेक्ट करना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए। इंडिविजुअल राइट की बेसिस पे सोसाइटी की प्रोग्रेस नहीं रुकनी चाहिए, और अगर इंडिविजुअल की राइट को आप प्रोटेक्ट करते हुए सोसाइटी की प्रोग्रेस को आप रोक देंगे तो फिर वहां, और ये कोई देखें, ये जो लॉ है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए इसको रिव्यू करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी कमेटी बना चुके, लेकिन मेरे नजदीक इसको टोटली एक गलत वो जो है रंग फिर, लेकिन कमेटी बनाना इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स कि गलती हुई है, माना भी गया है। आईटी मिनिस्टर ने खुद भी कहा, मुबेम इसमें जो लैंग्वेज रखी गई उसको रिव्यू करा जा रहा है। इंडिविजुअल राइट्स वहां एग्जिस्ट नहीं करते अगर सोसाइटी की प्रोग्रेस जो है वो रुकना शुरू हो जाए। तो आपने एक बैलेंस अचीव करना है। राना साहब मुझे समझा दें, टेबल कैसे हो गया, पास कैसे हो गया नेशनल असेंबली से? ये देखिए वो तो आपके सामने सारा प्रोसेस है, वो पास हुआ। कोई ये नहीं कह रहा कि ये बहुत कोई हमने कोई जान के कोई प्रॉफिटेबिलिटी की जो बात हो रही है कि वो जो अली जफर साहब इशारा कर रहे हैं कि जो एक तासुर बन रहा है कि टेलीकॉम, उसको रिजेक्ट करता हूँ। देखिए उसको रिजेक्ट करता हूँ। ये एक बड़ी बेसिक डिबेट है कि सोसाइटी के प्रोग्रेस वर्सेस इंडिविजुअल बेनिफिट, और आपने इसके अंदर बैलेंस अचीव करना है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इतनी रुकावटें आ जाएंगी और राइट्स आ जाएंगी तो फिर वो हो ही ना, तो उसका फिर सोसाइटी जब सफर करेगी, ये सारी चीजों को आप देखते हैं। एंड आई एम सॉरी जो इसको एक रंग और एक एक्सट्रीम की तरफ पेंट कराया जा रहा है, इसी वजह से ये हम जो है वो पॉपुलिस्ट बातें कर करके हम कोई अच्छा काम होने जा रहा उसको भी रोक देते हैं, उसको हम एक सियासी रंग दे देते हैं कि ओ हो ये तो पता नहीं कितनी लूटमार होने जा रही थी, कितना हम प्रॉफिट देने जा रहे थे। जबकि आपकी कैसे, अगर मिसाल के तौर पे राइट ऑफ वे ही ना मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी वजह से डिप्लॉय ना हो सके आईटी का या किसी और सेक्टर का, तो क्या वो सोसाइटी के लिए या मुल्क के लिए या इकोनॉमी के लिए बेहतर है? तो ये इसको एक रंग ना दें, इसके देयर इज अनदर साइड टू इट। आपने ओवरऑल बेनिफिट देखना है, आपने टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर को ले करना है, आपने चीजों को आगे लेके जाना है, और उसके अंदर आपको एक बैलेंस के साथ चलना पड़ेगा। राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स बड़ी अहम है, लेकिन सोसाइटी, कम्युनिटी के जो राइट्स हैं वो उससे ज्यादा अहम है। डिस्कशन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रही।